एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4, वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन, weather and climate. Can you tell the weather condition of a few places in India are as follows on 10 June? Okay, use the table to answer the questions. यहाँ पे जो है वेदर कंडीशन जो है कुछ प्लेसेस का जो है दिया हुआ है इंडिया के। ओके, तो हमको क्या बताना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं टेबल के साथ में, तो उसको उसके आंसर्स बताने हैं। ओके, तो प्लेस दिया है कोच्चि। ये कहाँ पर है? स्टेट केरला में, और टाइम जो है 12:30 PM। वेदर कैसा है? क्लाउडी है। ओके, भोपाल सेकंड प्लेस दिया है, वो एमपी में है, 12:30 का ही टाइम है, हॉट एंड सनी है। मतलब कोची में, केरला में जो है क्लाउडी वेदर है, तो भोपाल में जो है हॉट एंड सनी वेदर है। ओके, देन मसूरी जो है उत्तराखंड में है, 12:30 का ही पीरियड है, कोल्ड वेदर, माइल्ड सन। वहाँ पे जो है वेदर कैसा है? कोल्ड है, और सन जो है माइल्ड है। ओके, सो इन विच प्लेस विल द क्लोथ्स ऑन अ क्लोथ लाइन ड्राई क्विकली एंड वाई? तो कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो हमारे क्लोथ्स है वो ड्राई क्विकली हो जाएंगे, मतलब जल्दी से सूख जाएंगे। तो हमको तो भोपाल दिख रहा है, हॉट एंड सनी जो है प्लेस है वहाँ पे। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सन के रेज है वो अच्छे से गिर रहे हैं, और वहाँ पे वेदर कैसा है? हॉट और सनी है। इन विच प्लेस विल दे ड्राई स्लोली एंड वाई? कौन सा प्लेस है जहाँ पर कि जो है कपड़े जो हमारे धीरे सूखेंगे? तो वो है कोल्ड वेदर, मतलब मसूरी में है, क्योंकि वहाँ पर जो है वेदर कैसा है? कोल्ड वेदर है, और सन जो है माइल्ड है। ओके, एंड देन विल द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट दीज प्लेसेस ऑलवेज रिमेन द सेम और विल दे चेंज? क्या इन प्लेसेस पे ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो हमेशा ऐसी रहती है या कुछ चेंज होता है? तो हमेशा जो है एक ही तरह का जो मौसम है नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंज होते ही रहता है। ओके, एक्सप्लेनेशन, द वेदर कंडीशन एट ईच ऑफ द प्लेसेस गिवन बिलो आर डिफरेंट ऑन 10 जून। ओके, कोची हैज क्लाउडी वेदर। कोची को जो हमने देखा क्लाउडी वेदर है, इट मीन्स देयर इज अ लिटिल सनलाइट, मतलब वहाँ पे जो सनलाइट है वो थोड़ा सा ही आ रहा है। द रेनी सीजन हैज स्टार्टेड एंड मॉइस्चर इन द एयर विल बी हाई। तो रेनी सीजन जो है वो स्टार्ट होने को है, और मॉइस्चर जो है एयर में बहुत ज़्यादा है। हेंस इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द क्लोथ्स टू ड्राई। तो यह इस प्लेस में जो है कपड़े सूखने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सो यू विल हैव ऑब्जर्व अ सिमिलर सिचुएशन एट योर प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, तो जब हमारे यहाँ पर रेनी सीजन होता है तो ऐसी ही सिचुएशन होती है। हमारे भी जो है क्लोथ्स वो जल्दी सूखते नहीं, ड्राई नहीं होते हैं। एट भोपाल देयर इज अ हॉट सन, द वेदर इन द वेट क्लोथ गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर क्विकली एंड द क्लोथ्स विल ड्राई विद इन अ शॉर्ट टाइम। और भोपाल में जो है सन हॉट है, इसीलिए वहाँ का वेदर जो वाटर इन द वेट क्लोथ गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो हमारे जो कपड़े का जो भी पानी होता है वो वेपर में बहुत जल्दी बदल जाता है, और क्लोथ जो है हमारे ड्राई होते हैं शॉर्ट टाइम में। ओके, मसूरी इज द लोकेशन टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हेंस इट रिसीव लेस सोलर हीट। तो यहाँ मसूरी में जो है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया है, तो यहाँ पे जो है सोलर हीट बहुत कम होती है। द एयर देयर इज कूल, वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा कूल होता है, ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन अ माउंटेन, क्योंकि ये जो प्लेस है मसूरी माउंटेन पे है। क्लोथ टेक लॉन्गर टू ड्राई हियर, तो यहाँ पर जो है क्लोथ ड्राई होने के लिए बहुत टाइम लेते हैं, बिकॉज ऑफ द मीडियम हीट एंड कूल एयर, क्योंकि वहाँ पर जो है मीडियम हीट है एंड एयर जो है वो
कूल है। फैक्टर्स लाइक हीट, मॉइस्चर एंड विंड इन्फ्लुएंस द टाइम टेकन बाय द क्लोथ टू ड्राई। तो हमने इस एग्जाम्पल से क्या देखा कि कौन से फैक्टर है जिससे कि हमारे जो क्लोथ है ड्राई होने के लिए ये कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। सो फैक्टर्स लाइक हीट है, मॉइस्चर है एंड विंड, ये जो 3 फैक्टर्स है जो हमारे क्लोथ को ड्राई होने में जो है इफेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो हाउएवर दिस कंडीशन कीप ऑन चेंजिंग, वी ऑलवेज एक्सपीरियंस सच चेंजेस। और ये जो कंडीशन है हमेशा वैसे ही नहीं रहती है, चेंज होते रहती है। सो वी ऑलवेज एक्सपीरियंस सच चेंजेस, और हम हमेशा ही इस चेंजेस को देखते हैं। ओके, कैन यू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अप्लीकेबल टू द कंडीशन दैट यू हैव एक्सपीरियंस टूडे और यस्टरडे एट द प्लेस वेयर यू लिव। आप जहाँ पर रहते हो तो वहाँ का जो भी कंडीशन है, मतलब कल का और आज का, वो आपको एक्सपीरियंस करना है और बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इट वॉज कोल्ड इन द मॉर्निंग, जैसे कि ये कोल्ड इन द मॉर्निंग, सुबह में कैसा है, कोल्ड है। इन द आफ्टरनून इट बिकम्स सल्ट्री, और आफ्टरनून में जो है थोड़ा सा हॉट हो गया। सो इट रिमेन्स सडनली इन द आफ्टरनून, सॉरी इट रेन सडनली इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में जो है सडनली जो है रेन आ गई। ओके, कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग एट डाउन, और कूल जो हवा जो है वो चलने लगी है, ठंडी हवा। सो क्लाउड्स गैदर्ड इन द इवनिंग, और शाम को जो है क्लाउड्स मतलब गैदर्ड करने लगे आकाश में। ओके, सो नाइट स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स एंड प्लीजेंट ब्रीज वॉज ब्लोइंग, और नाइट को जो है मतलब बहुत ही प्लीजेंट हवा जो है चलने लगी, और आकाश में स्टार्स भी दिख रहे हैं हमको, मून भी दिख रहा है। ओके, सो दिस इज weather. We all always experience atmospheric condition prevailing at a place and at a given time. ओके, तो हम जो है हमेशा ही एक्सपीरियंस करते रहते हैं एटमॉस्फेयर को के कंडीशन को हमारे प्लेस पर। वी ऑफन टॉक अबाउट इट बट दिस कंडीशंस आर शॉर्ट लिव्ड, और कोई भी कंडीशन जो है वो थोड़े से टाइम के लिए रहती है। दिस इज व्हाट वी कॉल वेदर। और ये जो कंडीशन होती है जो थोड़े टाइम के लिए होती है उसे वेदर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी से द वेदर इज हॉट, कूल, और वेदर इज ड्राई और सल्ट्री एटसेट्रा। तो ये जो ऊपर हमने देखा था तो इस तरह से, तो उसे क्या कहेंगे, हम वेदर बोलेंगे। कैन यू टेल since childhood you have experienced summer, rainy season and winter. On the basis of your experience answer the following question. आपने समर, विंटर और समर, रेनी और विंटर सीजन को देखा है, तो इस हिसाब से हमको इस क्वेश्चन के आंसर देना है। इन विच मंथ डू समर, कौन से मंथ में जो है समर होता है, द रेनी सीजन होता है एंड विंटर होता है। ऑकर इन अ ईयर फ्रॉम जनवरी टू डिसम्बर। शो इट इन अ चार्ट, हमको क्या करना है, उसको चार्ट में लिखना है। ओके, विच स्पेशल क्लोथ्स डू वी यूज इट इन रेनिंग, रेनिंग में आप कौन से स्पेशल क्लॉथ पहनते हो वो आपको पता है, आप ही को लिखना है। व्हेन डू वी यूज वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ हम कब पहनते हैं वो भी आपको लिखना है, आपको पता है। इन विच सीजन डू वी मेनली यूज थीन कॉटन क्लॉथ्स, और कॉटन के थीन कॉटन क्लॉथ जो है हम कौन से सीजन में पहनते हैं ये भी आपको मालूम है, आप लिख सकते हो। ओके, सो explanation. Climate. You must have noticed that each season lasts for a particular period and each season occur at a particular time of the year. हमने देखा है कि कोई भी सीजन हो वो जो है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है और पर्टिकुलर टाइम पे आता है साल में। ओके, द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द वेदर इन अ रीजन फॉर मेनी ईयर। तो साइंटिस्ट लोगों ने जो है इस वेदर को बहुत सालों तक जो है उसकी स्टडी की। विद द हेल्प ऑफ सच स्टडीज, और उस स्टडी से जो है दे डिफाइन द मेन वेदर कंडीशन। तो इस हिसाब से जो है उन्होंने अपने स्टडी से मीन वेदर कंडीशन को जो है बताया है। ओके, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम इज द क्लाइमेट। और जो भी मतलब वेदर जो कुछ पीरियड के लिए वहाँ पर होता है उसे हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। ओके, क्लाइमेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज कूल एंड ड्राई, or hot and humid, or hot and dry.
और क्लाइमेट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे बताया जाता है, कूल और ड्राई, या फिर हॉट एंड ह्यूमिड, या फिर हॉट एंड ड्राई एट्सेट्रा. द वेदर चेंजेस क्वाइट ऑफन ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी. तो वेदर चेंज होता है तब हमें कैसे पता चलता है, जैसे कि जब वेदर चेंज होता है मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, विंड्स जो है आने लगती है, एंड ह्यूमिडिटी जो है वो हमें दिखती है एटमॉस्फेयर में. सो वी ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस चेंजेस, और ये जो चेंजेस है हम हमेशा ही देखते हैं. अ सम टोटल ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स डिफाइंड वेदर. और ये सभी जो हमने अभी तक पढ़ा वो क्या बताता है हमको, वेदर. ओके, the sum of total of these elements defines weather. This affects our day to day activity and lifestyle. ओके, और ये ही जो वेदर है वो हमारे डे टू डे लाइफ को जो है मतलब अफेक्ट करता है, और हमारी लाइफस्टाइल जो है उस हिसाब से चलती है. एलिमेंट्स ऑफ अ वेदर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट. तो जो वेदर को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो उस पे उसके एलिमेंट्स को जो है हम कंसिडर करते हैं. सो एलिमेंट ऑफ अ वेदर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट. जब हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं तो वेदर का जो भी एलिमेंट है उसको जो है हम कंसिडर करते हैं. ओके, सो एलिमेंट ऑफ वेदर, टेम्परेचर. अब एलिमेंट्स कौन से हैं हमने यहाँ पर देखा है, टेम्परेचर है, विंड है, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी. तो फर्स्ट वी सी द टेम्परेचर. ओके, द अर्थ सरफेस गेट्स हीट फ्रॉम द सन. जब सूरज जब सुबह निकलता है तो धीरे धीरे जब वो मतलब दिन ऊपर आता है तो हमारा अर्थ सरफेस जो है वो हीट होने लगता है. एज अ रिजल्ट द सरफेस गेट्स हीटेड अप. तो हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो हीट होने लगता है. द एयर close to the surface starts becoming hot, and later one by one different layer of air at height elevation received heat. ओके, तो जो हमारा सरफेस एरिया होता है अर्थ का, वहाँ पर जो है हीट कैसे होती है, ज़्यादा होती है. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लेटर वन बाय वन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर एट हाइट एलिवेटेड रिसीव हीट. और जैसे जैसे ऊपर की जो हाइट होती है तो वहाँ पर जो है लेयर पे जो है हीट का जो प्रमाण है वो अलग अलग होता है. देयरफॉर एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम सी लेवल, और अगर हम सी लेवल के अपवर्ड है द टेम्परेचर ऑफ एयर जो है डिक्रीज होता है. वहाँ पर जो है टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज होता है. द टेम्परेचर आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स बोथ द पोल्स. और टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, एकदम कम हो जाता है. कहाँ पे, इक्वेटर पे, टूवर्ड्स बोथ द पोल्स. मतलब ये अगर हमारा इक्वेटर है तो यहाँ के जो दो पोल है यहाँ पर जो है ये दोनों इक्वेटर पे वो बहुत ज़्यादा जो है डिक्रीजिंग हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट, एयर प्रेशर. एयर हैज़ वेट जो होती है जो हमको दिखती नहीं है, तो उसका भी जो है एक वेट होता है. एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स प्रेशर, और वेट होने की वजह से उसका जो है प्रेशर होता है. सो इट इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर, और इसे क्या कहा जाता है, एयर प्रेशर. द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ अ एयर गेट सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ द अपर लेयर्स. Okay, the lowermost layer of a air gets subjected to the pressure of a upper layer. मतलब नीचे का जो एयर का लेवल होता है उस पे जो है ऊपर वाले जो भी एयर है उसका जो है एक प्रेशर होता है. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको. सो हेंस द डेंसिटी ऑफ द लोअर लेयर ऑफ एयर इंक्रीज, और इसीलिए जो है डेंसिटी ऑफ लोअर लेयर जो है वो इंक्रीज होती है. यहाँ पर डेंसिटी जो है इंक्रीज होती है, और ऊपर के लेवल पे जो है वो जो है
मतलब डिक्रीज रहती है. सो देयर इज ग्रेटर एयर प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसीलिए जो है अर्थ के सरफेस पे जो है ग्रेटर एयर प्रेशर होता है. ओके, so there is a greater air pressure near the surface of the earth and it decreases with increasing height. और वो और भी डिक्रीज होते जाती है जैसे जैसे कि वो हाइट पे जाता है. ओके, दिस इज वर्टिकल एयर प्रेशर, और इसे क्या कहा जाता है? वर्टिकल एयर प्रेशर. ओके, सो दिस चेंजेस आल्सो ऑकर इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर, और ये जो चेंजेस है वो हॉरिजॉन्टल मैनर से होते हैं. दिस गिव्स राइज टू विंड, और इससे जो है विंड जो है मतलब हवा जो है चलती है. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, विंड. एयर स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर. मतलब जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर कहाँ पे है? नीचे है. ओके, तो विंड कैसे चलती है? एयर स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर. लो प्रेशर से जो है हाई प्रेशर की तरफ चलती है इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. और कौन से डायरेक्शन से? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से. ओके, दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और इसे क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है. ओके, विंड ब्लोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरिया. मतलब विंड जो है कहाँ से कहाँ पर आ रही है? हाई टू लो प्रेशर एरिया. मतलब जहाँ पे भी प्रेशर लो होता है उस वहाँ पर जो है विंड ब्लो होती है, चलती है. ओके, एंड इट्स स्पीड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर. और उसकी स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड होती है? ऑन अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर. मतलब जहाँ पर भी एयर प्रेशर कम है वहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है हवा चलती है. तो ये जो डिपेंड किस पे हो रहा है? डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर. इसीलिए जो है ये डिपेंड होती है एयर प्रेशर पे. नेक्स्ट, मॉइस्चर. मॉइस्चर क्या है? हवा में जो होता है मॉइस्चर, पानी के बूंद जो हमको दिखते नहीं है. द एटमॉस्फेयर कंटेन वेपर. एटमॉस्फेयर में जो है वेपर्स होते हैं. द एयर दैट हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ अ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर. और एयर में अगर ग्रेटर अमाउंट ऑफ अ वेपर है तो उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमिड एयर. ओके, द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर. और जो भी ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में होती है उसे क्या कहा जाता है? मॉइस्चर. ओके, द proportion of a moisture in the atmosphere depends on temperature. और इसका जो proportion है मॉइस्चर का वो किस पे डिपेंड होता है? एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे. ओके, एयर विथ हायर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. एयर विथ हायर टेम्परेचर, अगर हायर टेम्परेचर है तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है पकड़ के रखने की उसमें ये होती है. एयर विथ ग्रेटर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है उसमें पकड़ के रखने की जो है कैपेसिटी होती है. ओके, ये समझ में आया आपको? सो प्रेसिपिटेशन. वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्नो पार्टिकल. So vapor in the atmosphere condense into water droplets or snow particles. Their showering on the earth is called precipitation. जो भी वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर के वो कंडेंस्ड होके जो है वाटर ड्रॉपलेट में जो है चेंज हो जाते हैं या फिर स्नो पार्टिकल्स में. मतलब कि जैसे हमारे धरती पर सन के रेस की वजह से जो पानी का जो वेपराइजेशन हो जाता है, इवेपोरेशन होता है, और वो पानी जो है वेपर बन के ऊपर जाता है. और जब वो ऊपर जाता है तो वो कंडेंस्ड हो जाता है, और कंडेंस्ड होने के बाद में जो है वो वाटर ड्रॉपलेट में बदलता है या फिर स्नो पार्टिकल में, और वो जो है फिर से नीचे गिरता है. सो उसे क्या कहा जाता है? द शावरिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड
precipitation. Okay, rainfall, snowfall, hailstorm etc. are form of a precipitation. और ये जो है रेनफॉल है, स्नोफॉल, हेलस्ट्रोम है, ये सब जो है प्रेसिपिटेशन के एग्जाम्पल्स है. ओके, वेदर is described on the basis of the condition prevailing at the given time, while climate is described on the basis of a condition prevailing over a longer period of time. तो वेदर जो है वो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन प्रिवेलिंग एट द गिवन टाइम, वाइल क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन प्रिवेलिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. समझ में आया आपको? सो वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रिक्वेंटली and we can experience the change easily. और वेदर जो है मतलब चेंज होते रहता है, फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है, और वो जो है हम एक्सपीरियंस लेते हैं और समझ भी जाते हैं. ओके, चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और क्लाइमेट का जो चेंज है वो लॉन्ग पीरियड तक होता है. दीज आर नॉट प्रिसिव्ड इजीली. तो इसको जो है हम प्रिसिव इजीली नहीं कर सकते. ओके, समझ में आया वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस? वेदर जो है कभी भी चेंज हो जाता है, लेकिन क्लाइमेट जो है उसका एक पीरियड होता है, तब तक वो जो है क्लाइमेट रहता है. ओके, और ईयर में जो है ये क्लाइमेट जो है हम कौन से वो भी ऊपर हमने देखा है. ओके, लैटिट्यूडनल पोजीशन, हाइट अबव सी लेवल, nearness to ocean, oceanic currents etc. are the factors that influence climate. और क्लाइमेट के जो फैक्टर्स है वो कौन से है? लैटिट्यूडनल पोजीशन, हाइट अबाउट सी लेवल, नियरनेस टू ओशियन, ओशियनिक करंट्स एट्सेट्रा. ये जो है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट. Okay, besides these mountain ranges, type of land, local winds are other factors that influence the climate of a region. और इसके अलावा जो है माउंटेन रेंजेस है, लैंड्स के अलग अलग टाइप्स है, लोकल विंड्स है, आर अदर फैक्टर्स. ये जो है दूसरे फैक्टर्स है दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. योर ब्रेन पावर. Which occupation will you practice in cold region? कोल्ड रीजन में कौन से ऑक्यूपेशन जो है मतलब होते हैं, करते हैं लोग, और विच ऑक्यूपेशन विल यू प्रैक्टिस इन अ हॉट रीजन? और हॉट रीजन के लोग जो है कौन से ऑक्यूपेशन में ज़्यादा जुड़े होते हैं. तो यहाँ पे ये लेसन खत्म हो रहा है. ओके, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर. और अगले चैप्टर में हम टेम्परेचर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं. ऑलवेज रिमेंबर द वेदर एट अ प्लेस कीप चेंजिंग फ्रिक्वेंटली बट द क्लाइमेट डज नॉट चेंज दैट ऑफन. ओके, तो वेदर जो है फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं होता है. ओके, द क्लाइमेट इज डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन. और क्लाइमेट जो है अलग अलग रीजन पे अलग अलग होता है. ओके, विद इन अवर country India, it is cool at some places and hot at some other places. मतलब अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं तो कुछ एरिया में कूल होता है, तो कुछ सम एरियाज में जो है वो हॉट होता है. इट मे बी ह्यूमिड इन सम एरियाज. और कुछ एरिया में जो है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, क्लाइमेट होता है, एंड ड्राई इन अदर. और कुछ एरिया में ड्राई क्लाइमेट होता है. ओके, सो डू यू नो द क्लाइमेट अफेक्ट द एंटायर लिविंग वर्ल्ड. क्लाइमेट जो है एंटायर लिविंग वर्ल्ड पे असर करता है इन डिफरेंट वेज. लाइफ मोस्टली थ्रिव्स इन रीजन विच हैव अ कंडक्टिव क्लाइमेट. ओके, एंड द क्लाइमेट आल्सो इन्फ्लुएंस द डाइट, शेल्टर एट्सेट्रा. तो क्लाइमेट जो है एंटायर लिविंग वर्ल्ड पे जो है अफेक्ट करता है, वो जो है हमारे डाइट पे भी इफ़ेक्ट करता है, हमारे शेल्टर पे भी, जहाँ हम रहते हैं उस शेल्टर पे भी उसका असर होता है एट्सेट्रा ऑफ अ लिविंग थिंग्स. ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज ऑल्सो अ कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट. ओके, और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन
प्रेसिपिटेशन होता है पूरे अर्थ में इज आल्सो कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट, वो जो है कंट्रोल में रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट का। ओके, आई कैन डू दिस, डिस्क्राइब द वेदर ऑन सराउंडिंग एरियाज। हमको क्या करना है, सराउंडिंग एरियाज का वेदर देखना है। अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेदर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो टाइम टू टाइम जो उसमें चेंजेस होते हैं वेदर में, वो हमको नोट डाउन करना है। डिस्कस द चेंजेस इन क्लाइमेट कंसिडरिंग द एलिमेंट ऑफ अ वेदर, और हमको क्या करना है, डिस्कस करना है क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट के एलिमेंट के बारे में। सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो एक्सप्लेन जो वेदर और क्लाइमेट है उसका डिफरेंस जो है हमको देखना है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको आपको करना है, जैसे कि आपको कंप्लीट करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर भेज सकते हो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राजर्षि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बेल बटन को दबाना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।